हेलो फ्रेंड्स। आज मार्केट में फिर से बहुत बड़ा हाहाकार मच गया। गिने चुने 5-10 स्टॉक 20 स्टॉक को छोड़ के लगभग सारे स्टॉक में हैवी सेल ऑफ हुई है। तो ऐसे में सवाल आता है कि अब क्या करें। अब इस इतने बुरे ब्लड बाथ में तो हम निकल नहीं सकते हैं, और डर भी लग रहा है कि अगर और बहुत ज़्यादा गिर गया तो और क्या करें। तो यहाँ पर वो लोग ही फंसे हैं जो हाई वैल्यूएशन में स्टॉक को परचेज किए हैं, और जिन्होंने जेन्युइन वैल्यूएशन पे बाई किया है उनका जो फॉल आउट है वो टेम्प्रोरी है। अब ये टेम्प्रोरी 2 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट में टाइमिंग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पेन मार्केट में यही है। अगर आप टाइमिंग करने की कोशिश करोगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और आपको लॉस होने के चांसेस भी है। इसीलिए इन्वेस्टर बनना सबके बस की बात नहीं है। तो आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मार्केट एक्चुअली आज क्रैश क्यों हुआ, और उसके साथ साथ हम पोर्टफोलियो के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। आज पोर्टफोलियो कितना गया और ओवरऑल मेरी पोर्टफोलियो की क्या कंडीशन है, और जो भी मैंने यूट्यूब में डिस्कस किया है उन सारे स्टॉक्स का क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम मार्केट गिरने का वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंसेक्स क्रैशेस 800 पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो भी रीजंस दिए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो न्यूज़ आई है ये 3:42 PM को आई है। इसका मतलब मार्केट क्लोज हो गई थी। और मैंने हमेशा बताया कि कोई भी न्यूज़ चैनल हो वो हमेशा बाद में ही बताता है, आपको कभी भी बीच में नहीं बताएगा, पहले नहीं बताएगा। क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी तो अच्छा न्यूज़ तो आएगा नहीं, और मार्केट ऊपर जाएगी तो बुरा न्यूज़ आएगा नहीं। और वो क्या क्या न्यूज़ है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है बजट इन फोकस। तो वो बजट को लेके काफ़ी डराया जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा, अगर बजट कॉरपोरेट फ्रेंडली नहीं हुआ तो और पिट सकता है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये काफ़ी पिट चुका है। अब इससे ज़्यादा नीचे जाना ये वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे भी बजट को लेके कहा गया था कि इस बार बजट काफ़ी अच्छा होगा, और पहले से रैली आने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हुआ है। अब दूसरा है वीक Q3 अर्निंग। तो ये तो पता ही था कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अर्निंग कम होगी, लेकिन इतना भी अर्निंग कम नहीं है कि मार्केट इतना पिट जाए। यहाँ मार्केट पिटने का वजह है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होना। और प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कई सारे जो स्टॉक्स है वो काफ़ी हाई वैल्यू पे चल रहे थे। और जो तीसरा रीज़न है मासिव फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। ये तो काफ़ी दिनों से हो रहा है, और होने का रीज़न मैंने पहले भी बताया है। लेकिन जितना आउटफ्लो हो रहा है उससे ज़्यादा DII के पैसे आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मार्केट क्रैश नहीं करना चाहिए था। और जब नेट वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस में नहीं है, लेकिन मैंने बताया है कि एक्चुअल में मार्केट क्यों गिर रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको काफ़ी डिटेल्स में बताया है। चौथा है US फेड फैक्टर। तो US फेड फैक्टर एक जेन्युइन रीज़न मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे रेपो रेट कम होने की चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा काबू में नहीं है। और US में फेड का जो रेट कट वो आने की चांसेस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं, और वहाँ पर वो काफ़ी कॉरपोरेट फ्रेंडली है। वो बहुत पहले से बात कर रहे थे कि बोरोइंग जो है वो काफ़ी कम हो। और जो पांचवा है कंसर्न ओवर ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी। हाँ, ये एक मेजर रीजन हो सकती है, और इसका वजह ये है कि अभी अमेरिका काफ़ी एग्रेसिव वे में प्रोटेक्शन कर रहा है अपने कंपनियों का। वो वहाँ पे टैरिफ कितना भी परसेंट टैरिफ लगाने के लिए सोचेगा नहीं, क्योंकि वो काफ़ी टफ डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। और इसके अलावा वो कई सारे टफ डिसीजन भी लिए हैं, जैसे कि कोलंबिया को में उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स पे 25% का टैरिफ लगाया है। अगर 25% का टैरिफ लगता है तो ये मान के चले कि कोलंबिया का जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अमेरिका में बिकेगी नहीं। और वही हाल वो इंडिया और चाइना के साथ भी कर रहा है। उनका खुन्नस चाइना के साथ है, लेकिन इसके साथ इंडिया भी पिस पिस रहा है। जैसे हम लोग मेक इन इंडिया बनाते थे, अब वो मेक इन अमेरिका करने वाले हैं। वो बोल रहे हैं कि आप मेक इन अमेरिका करिए, नहीं तो हम इतना टैरिफ लगाएंगे कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये सब जो रीज़न है ये परमानेंट रीज़न नहीं है, ये सब बहुत टेम्प्रोरी है। और ये इतने भी नहीं है कि इसके चलते मार्केट इतना क्रैश कर जाए। एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फोमो के शिकार हुए हुए हैं। उनको लगता था कि मार्केट और ऊपर जाएगी, और वे काफ़ी हाई में परचेज किए, और परचेज इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें डंप किया गया है। अब उन्हीं से सस्ता शेयर को खरीदने का विचार है। लेकिन सस्ता शेयर कब होगा? जब लोग डरेंगे। और डरने के लिए क्या है कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें फैलाई जाए, मार्केट को कुछ और नीचे लाया जाए, ताकि जो स्टॉप लॉस लगाए हैं या जो फिर जो डर रहे हैं वो शेयर को बेच के निकल जाए। और मुझे लगता है कि जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे SIP भी बंद हो सकती है। लोग अपने स्टॉक को बेच के निकल सकते हैं, पैनिक सेलिंग और हो सकती है। और ऐसा मार्केट में हमेशा होते आ रहा है। जब भी बुल मार्केट अपने पीक में होती है, आई मीन जितने भी ग्रीडी इन्वेस्टर है उनका मार्केट से निकलना तय होता है। ऐसा हमेशा होता है कि मार्केट से काफ़ी लोग निकल जाते हैं। मार्केट में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। जो आदमी 5 साल या उससे ज़्यादा सस्टेन कर गया,
तो मार्केट में उसे प्रॉफिट कमाने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। तो खैर, अब ये थी मार्केट गिरने की वजह। अब मैं यूट्यूब में मैंने जितने भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है उसकी मैं एक गूगल शीट बनाया हूँ। तो गूगल शीट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने अभी तक 15 स्टॉक बताए हैं, और यहाँ पे 16 इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने एबी कैपिटल को इसके 2 टारगेट रखे थे। तो मैंने जो यहाँ पे टोटल 16 मतलब यहाँ 15 स्टॉक बताया है, और मैंने कब उसे बाय किया, मतलब किस दिन बताया, उसके हिसाब से मैंने इसका एक पेपर ट्रेड लिया था, जिसमें इसमें मैंने बाई डेट बताया है, बाइंग प्राइस जो थी वो उस समय की जो CMP थी वो मैंने लिखा है, और मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि जो बाई वैल्यू हो वो 1 लाख हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वांटिटी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। और अभी करंट मार्केट क्या चल रही है, और और ये अभी परसेंटेज गेन कितना है, और यहाँ पर जो टारगेट प्राइस है और अपसाइड पोटेंशियल कितना है वो मैंने लिखा है। तो अभी मार्केट बहुत बुरी पिटी है, तो लगभग नेस्को को छोड़ के सारे जो स्टॉक है इसमें बहुत बुरी तरह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखी जा रही है। जनरली जब स्टॉक रैली करती है तभी लोग वीडियो बनाते हैं, बताते हैं कि देखो मैंने ये स्टॉक बताया था, इसमें रैली आई है और इतने कम टाइम में आई है। इस तरह के जनरली आपको वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पे ओपनली रहना चाहता हूँ। अगर स्टॉक में रैली आए तो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा, और अगर मार्केट पिटेगी तो भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे चारों तरफ से अटैक हो रहा है, तो ऐसे में मेरी पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगी ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैंने जो भी बताया था इसमें नेस्को को छोड़ के सभी यहाँ पर रेड में है। और मैं यहाँ पे गूगल शीट में इसलिए अपडेट करता हूँ क्योंकि मैं बार बार अपने ट्रेड को देखना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ देखूंगा तो हो सकता है कि मेरा मन करे कि मैं बेच दूँ डर से या जो भी हो, और वो अच्छा नहीं होता बार बार अपना पोर्टफोलियो को चेक करना। तो इसीलिए क्या है कि मैं यहाँ पर गूगल शीट में अपडेट करता हूँ, और ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होती है जब मार्केट आवर चलती है। आज से लगभग 1 महीना पहले यही काफ़ी ग्रीन में दिख रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट में पिटाई हुई तो अभी ये रेड में दिख रहा है। तो गूगल शीट में हम बेसिकली अगर अपडेट करते हैं इस तरह से तो हमें कई सारी बेनिफिट है। इसके लिए मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा तब पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं किस डेट को कितना अमाउंट यहाँ पे डाला हूँ। ये जब मैंने यहाँ पे शेयर प्राइस, जब भी मैंने यहाँ पर स्टॉक खरीदे हैं तो उसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पर मैंने डेट वाइज यहाँ पर अमाउंट लिखा। मैंने यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि CAGR कैलकुलेशन में यहाँ पर हमें यहाँ पर जो अमाउंट है उसे माइनस में करना पड़ता है, क्योंकि एक माइनस रहेगा और नीचे प्लस रहेगा, उसके बाद ही CAGR कैलकुलेशन सही से होती है। तो यहाँ पर जो CAGR है वो -50% दिखा रहा है। उसका वजह ये है कि मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाना चालू किया था, तो यहाँ पे काफ़ी वोलेटाइल रहेगी। ये कुछ दिन पहले +30% पे दिख रहा था, तो ये आने वाले टाइम पे धीरे धीरे ये CAGR स्मूथ होगा। तो गूगल शीट कैसे बनाई जाती है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमें यहाँ पे कोड लिखनी है। जनरली हम कोड को यहाँ पर व्यू में जाके भी देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बार में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो CMP है वो गूगल अपने आप अपडेट करती है, और बाकी जो भी है ये आपको एक्सेल सीट जैसा ही लगभग लगभग है। तो ये सारे थे यूट्यूब में बताए गए यानी एनालिसिस किए गए स्टॉक्स के बारे में। अब मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। तो ये मेरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लगभग मेरे 35 स्टॉक्स हैं, और इसमें मैंने बाइंग डेट भी मेंशन की है। और मैं प्राइवेसी पर्पज़ से मैंने यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी और जो बाई वैल्यू है और करंट वैल्यू है और टोटल जो अमाउंट है इसे मैंने प्राइवेसी पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे छिपा के रखा है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लगभग मेरी सारे स्टॉक्स रेड में हैं, लेकिन मैं ये भी एक दिन बनाऊंगा जब मेरे सारे स्टॉक्स ग्रीन में भी होंगे। अभी बहुत बुरी तरह से पीटी है मेरे जो स्टॉक्स है, लगभग लगभग अभी जो अनरियलाइज्ड गेन है वो 20% का है, और इतनी बुरी पीटने के बाद भी जो मेरी CAGR है मेरे स्टॉक्स की वो लगभग लगभग अभी 22.67% है। मैं अक्सर आप लोगों को बताता था कि किसी भी स्टॉक में हमें 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और उसी मेथडोलॉजी पे मैंने यहाँ पे काम किया है। मैं किसी भी स्टॉक में मेरा 4% से भी ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा ओवर डाइवर्सिफाई करके ही काम करता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे आप लोग करें, लेकिन आप लोग 5% से ज़्यादा किसी एक स्टॉक में ना लगाएं। अब सोचिए जो मेरा हाईएस्ट जो लॉस है वो 36% का है। अगर मैं सूर्योदय में बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाता तो हो सकता है कि जो मेरी लॉस होती है वो बहुत ज़्यादा होती। और मुझे किसी भी स्टॉक में डर नहीं है, क्योंकि जो मेरी एनालिसिस थी वो काफ़ी सही थी। अब मार्केट इतना ज़्यादा गिरेगा तो हर हर लोगों का जो ये पोर्टफोलियो वो रेड होगा। अब रिकवरी कब होगी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने किसी से लोन नहीं लिया है, नहीं मैंने मार्जिन लेके ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे टारगेट पूरे होंगे मैं एग्जिट करता जाऊँगा। हाँ, थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता है, इतना रेड होना बेकार लगता है, क्योंकि जो टारगेट जल्दी अचीव होनी थी वो थोड़ा लेट में अचीव होगी, लेकिन मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ।
और मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जैसी पोर्टफोलियो है, लगभग आप लोगों की भी वैसी ही रेट होगी। और मैं नहीं डर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो बिना जाने बिना सोचे समझे लिए होंगे उन्हें डर तो लगेगा ही, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि और कितना जाएगा। अब मुझे पता है कि और नीचे चला भी जाए, क्योंकि मैंने क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस किया था, बिजनेस एनालिसिस किया था, और चार्ट पैटर्न एनालिसिस भी किया था। तो आने वाले टाइम पे जैसे ही क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होगा, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होगा, तो जो भी रेड में यहाँ दिख रहा है वो सारे मुझे ग्रीन में दिखेंगे। थैंक यू।